शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 7। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 7। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, अध्यायों में हमने सुना कि पापी की गति कैसी होती है, पाप कैसे कर्मफल भोगता है। उसने एक प्रेत देखा और वह अचंभित हो गया, क्योंकि वो प्रेत जिंदा था। प्रेत था लेकिन जीवित था, और ऐसा प्रेत उसकी ओर देख रहा है। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण और बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया है? हे प्रेत ने उत्तर दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कुछ कहता हूं, और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। मैं संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है, जो अनेक प्रकारों के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है। तात उस नगर में देवताओं का पूजन करते हुए मैं निवास करता था। मैं एक वैदिक ब्राह्मण हूं। वैदिक आचरण से युक्त मैं सत्कर्मों में रत रहता था। पितरों को भी मैंने श्राद्ध विधि से द्वारा अनेकों बार संतुष्ट किया है। नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को मैंने संतुष्ट किया था। दीन, अंधे और पंगु मनुष्य को मैंने अनेकों प्रकार से अन्न दिया था। मैंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, लेकिन मेरे जीवन में एक ही कमी थी, मुझे कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण मैं दुखी था, और जब मेरी मृत्यु सामने आई तो मैं पुत्र के बारे में ही सोचता रहा। जो जो कमियां मेरे जीवन में थी, वहां मैंने मेरी वासनाएं बनाई रखी थी। उस सारी वासनाओं को स्मरण करते हुए, पुत्र को स्मरण करते हुए मैंने प्राणों को छोड़ा, और मेरे मृत्यु के बाद मेरा अंत्यविधि करने के लिए मुझे पुत्र नहीं था, इसलिए मेरा अंत्यविधि भी नहीं हो सका। मेरे मरने के बाद किसी ने मेरे लिए कोई दान नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, तिलांजलि नहीं दी। इसलिए और तो देही कर्म न होने के कारण मैं प्रेत योनि में ही पड़ा रहा। दशक्रिया विधि के द्वारा प्रेत योनि से पितृयोनि में, 12वें विधि के द्वारा दशक्रिया और 12वें विधि के द्वारा प्रेत योनि से पितृयोनि में जो रूपांतरण होता है वह मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे लिए और्ध्वदेहिक कर्म करने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसलिए मैं प्रेत योनि में ही पड़ा रहा। आज भी मैं प्रेत योनि में हूं। यह प्रेत योनि बड़ी अमंगल है, यातनाओं से भरी पड़ी है। सारे अतृप्त प्रेत आत्माओं के साथ मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पुण्य बल के कारण, मेरे धर्म कार्य के कारण मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं प्रेत होते हुए तुमसे बात कर रहा हूं। राजा ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उस प्रेत से पूछा कि कृपया मुझे बताइए कि आपकी प्रेत योनि से कैसी छुटकारा, आपका प्रेत योनि से कैसे छुटकारा हो। क्योंकि राजा
सारी प्रजा का पालक होता है। मुझे आप बताइए कि मैं कौन सा कर्म करूं आपके लिए कि आपका उद्धार हो जाए। मेरा अधिकार है कि हर जीवों के लिए मैं अंत्य संस्कार कर सकता हूं। तब वह प्रेत कहता है कि हे राजन, यदि मेरी औरदेही क्रिया नारायण परमात्मा विधि से की जाए तो मेरा प्रेतत्व नष्ट हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है। वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है, ऐसा मैंने सुना है। इसमें प्रतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को मैं तुमसे कहता हूं। न्याय से एकत्रित किए हुए स्वर्ण को लेकर हे राजन उसकी एक नारायण प्रतिमा बनाएं। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभरणों से सुशोभित करें। अनेकों प्रकार के जल से, सप्त तीर्थों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामनदेव और उत्तर में गदाधर और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर की स्थापना करके उनका पूजन किया जाता है। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र रीति से सब श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करें। उसके बाद ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और शैया दान करें, घटदान करें। राजा ने सारा शास्त्र विधि सुन लिया, उस प्रेत से जान लिया और संकल्प किया कि हे प्रेत, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं तुम्हारे लिए नारायण परमात्मा नाम का विधि जरूर करूंगा और तुम्हें इस प्रेत योनि से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसा वचन देकर राजा वहां से निकल गया और अपने महल में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के लिए सारे औरदेही कर्म किए, सारे अंत्य संस्कार किए और उस अंत्य संस्कार के बल से उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। पितृयोनि में वह रूपांतरित हो गया, उसकी सद्गति हो गई। एक लावारिस प्रेत के लिए भी अगर अंत्य कर्म करके उसको मुक्ति दी जा सकती है तो निश्चित ही पुत्र अगर अपने माता पिता के लिए अंत्य विधि करें और तो देही कर्म करें तो निश्चित ही उनकी मुक्ति होनी तय है। इस तरह से इस अध्याय में भगवान हमें अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत उनके लिए और देही कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माता पिता का बड़ा महिमा है। माता पिता को हम भगवान के समान कहते हैं। उपनिषदों की आज्ञा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आचार्य भी देव है, अतिथि भी देव है, लेकिन उनसे पहले कहाँ है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और माता पिता में भी पहले कहाँ है मातृदेवो भव। माँ और पिता देव है। पश्चिमी देशों के इस तरह हमारा सोचना नहीं है। एक स्त्री और पुरुष काम भोग के लिए एकत्रित होते हैं तो संतान का जन्म होना पश्चिमी देशों की तरह हमारी सोच नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की वासनाओं के कारण काम भोग के लिए एकत्रित होते हैं और उनसे संतान की उत्पत्ति होती है। हम ये नहीं मानते। हम मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव पार्वती की कृपा से अनेक जन्मों के पुण्य के बल से एकत्रित होते हैं, न कि केवल शरीर से, न कि केवल मन से, तो आत्मा से भी। ऐसे दो जीव जो आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हैं वही पति पत्नी है। और ऐसे पति और ऐसी पत्नी, पति मतलब
पति मतलब पाती इति पति, जो पालन करे वह पति है। और पतना त्रायते इति पत्नी, जो पतन से तारे, जो पतन से बचावे वह पत्नी है। ऐसे दो दिव्य आत्मा एक दूसरे के प्रति अत्युच्च सकारात्मक विचार सोच रखकर एकत्रित होते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार संतान की निर्मित होती है, न कि केवल काम भोग के कारण। और ऐसी संतान जिस माता पिता के गर्भ से जन्म लेती है, वह संतान भी उन माता पिताओं को देवता मानकर, उनको पूज्य मानकर उनकी सेवा करती है, क्योंकि वो माता पिता ही कारण हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। हमें किसी अन्य प्राणी, अन्य किसी पशु योनि में जन्म नहीं मिला है, हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। जिनके कारण मिला है वो हमारे निर्मिति स्थान है, वो हमारे स्रोत है। सारी आध्यात्मिक शक्तियां हमने उनसे पाई हैं, और जन्म लेने के बाद सारे आध्यात्मिक संस्कार भी हमने उनसे ही पाए हैं। कि जो आध्यात्मिक संस्कार हमें मोक्ष प्राप्ति तक लेके जा सकते हैं, ऐसे माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, देवता समान हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरं चैव सर्वयज्ञेन पूजयेत्। सर्वतीर्थमयी माता, शास्त्रों में कहा है कि हर रोज तुम्हारे हाथों से अनजाने में पाप हो रहे हैं, लेकिन हर रोज तुम पाप को धुला सकते हो अगर तुम हर रोज गंगा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, वेणा नदी में जाकर स्नान कर सकते हो, उसके तीर्थों का पान कर सकते हो। सारे पापों से हर रोज छुटकारा मिले, हर पापों से मुक्ति मिले, अंतःकरण को शुद्धि मिले। और गंगा आदि नदी के किनारे रहने का, निवास करने का पुण्य बल प्राप्त हो, वहाँ के तीर्थों का जो वाइब्रेशन है, जो सकारात्मक वहाँ का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में रहने से तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति प्राप्त होती है। हम गृहस्थी लोग हैं, हम घर बार छोड़ के कहाँ उस गंगा के किनारे रह सकते हैं, और कैसे हम उसमें हर रोज जाकर स्नान कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ठाई ज बैसोनी करा एक चित्त। शास्त्र कहता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं बैठो, जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ, जहां हो वहीं मानस तीर्थ में गोते लगाओ। और अगर तुम्हें घर में बैठे बैठे ही गंगा आदि पुण्य सलीला में स्नान करने का पुण्य अगर चाहिए, तो शास्त्रों में बताया है, तुम्हारे माँ के दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा आदि सारी नदियाँ प्रवाहित हो रही है। सारे तीर्थ तुम्हारे माँ के दक्षिण, तुम्हारे माँ के दाहिने पैर के अंगूठे में निवास करते हैं। अगर उस अंगूठे को तुम स्पर्श भी कर लो, उस पैर को अगर तुम उस पैर पे अगर तुम नतमस्तक भी हो जाओ, तो सारे तीर्थों का स्नान और पान करने का, तीर्थों पे निवास करने का पुण्य तुम्हें घर पे ही मिल जाता है। गंगा आदि क्षेत्र में जो भी शक्तियाँ वायुमंडल में विचरण कर रही है, वो सारी शक्तियाँ तुम्हें घर बैठे ही मिल सकती है। केवल तुम माँ के चरणों का सानिध्य रखो, क्योंकि केवल माँ के चरणों को प्रणाम करो, केवल माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ सारे तीर्थों की प्रतिनिधि है। सारे पवित्र तीर्थ अपने अंदर समाई हुई हैं। इतनी पवित्र है तुम्हारी माँ। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे धर्म में 33 कोटि देव है, और 33 करोड़ देवताओं की पूजा कैसे करें। 33 करोड़ देवताओं के नाम भी हमें मालूम नहीं है, न हम उनकी सेवा, न हम उनकी
न हम उनकी पूजा कर सकते हैं, न हमारे पास इतना समय है। तो हर रोज 33 करोड़ देवताओं की पूजा कैसे करें? तो शास्त्रों में बताया है, सर्वदेव मयः पिता। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पिता है, वह पिता सारे 33 करोड़ देवताओं के प्रतिनिधि है, सारे 33 करोड़ देवताओं के स्वरूप है। इतने तुम्हारे पिताजी की महानता है। किसी अन्य देवताओं को भजने की जरूरत नहीं है, केवल अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो, अपने पिताजी का सम्मान करो, आदर करो। यही पिताजी की पूजा है। और ये पिताजी की पूजा मतलब 33 करोड़ देवताओं की पूजा। इतना दिव्य विचार हमारे संस्कृति, हमारे धर्म ने हमें दिया है। लेकिन न जाने क्या हुआ इस भारत की मिट्टी को, जिस भारत की मिट्टी ने पुंडरीक जैसा भक्त निर्माण किया, जिसकी अपनी संपूर्ण निष्ठा अपने माता पिता पे थी, अपने माता पिता में ही वो अपने देवताओं को देखता था। और मातृ पितृ सेवा को देखकर एक बार भगवान पांडुरंग उस पर प्रसन्न हुए, उसे मिलने आए, उसको दर्शन देने आए। दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजा खटखटाया, पुंडरीक को आवाज दिया, लेकिन पुंडरीक ने सुना नहीं। पुंडरीक ने भगवान की ओर देखा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान पांडुरंग पुंडरीक की अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए थे, और जब आए तब पुंडरीक बिजी थे। ऐसा क्या काम है कि भगवान आए और तुम बिजी हो? ऐसी वो क्या चीज है कि जो तुम भगवान के लिए छोड़ नहीं सकते? तो भगवान ने देखा कि पुंडरीक अपने माता पिता के पैरों को दबा रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। कहता है, भगवान रुक जाओ, तुम्हें ठहरना पड़ेगा, तुम्हें मेरा वेट करना पड़ेगा। और पुंडरीक ने एक ईंट का पत्थर भगवान की ओर दिया और कहा, इस पे खड़े होकर वेट करो मेरा, क्योंकि मैं मेरे परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। और जो अपने माता पिता को भी अपना परमात्मा माने, पहला भगवान उन्हें माने, उनकी सेवा करे, उनको प्रेम दे, तो ऐसे भक्त की प्रतीक्षा स्वयं भगवान भी करते हैं। और कब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं? युगे 28 विटेवरी उभा। उस ईंट के ऊपर खड़े होकर भक्त पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं युगे 28। इतनी प्रतीक्षा भगवान अपने भक्तों के करते हैं, अगर भक्त अपने माता पिता के भक्त हो, अगर वो पहला भगवान माता पिता को माने। लेकिन न जाने क्या हुआ हमारी इस भारत की मिट्टी को। इस भारत की मिट्टी पर अब लड़के माता पिता को भगवान नहीं मान रहे हैं, तो उनको रहने के लिए वृद्धाश्रम खड़े कर रहे हैं।